सबको जय मसीह की। आज मैं वचन में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। सब लोग आंखें बंद कीजिए। हे हमारे स्वर्ग में रहने वाले महान पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, इसलिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर जो भी मैं अभी वचन बताने जा रही हूँ परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से ज्ञान से मुझे भर दीजिए परमेश्वर जो भी स्त्री के बारे में मैं बताने जा रही हूँ परमेश्वर, वो स्त्री से हम कुछ न कुछ सीखने के लिए हमें अच्छी से बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले पिता, आमीन। आज हम लेया के बारे में जानेंगे। हम रोज बहुत सारे स्त्रियों के बारे में जान रहे ना, तो आज लेया के बारे में जानेंगे। लेया का मतलब है थकावट यानी हम शारीरिक रूप से रोज हम स्त्रियां थक जाते। कैसा, मैंने इतना सारा काम किया, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, मेरा कमर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहे करके हम क्या करते, थोड़ा सा लेट जाते। वो क्या है, शारीरिक थकावट यानी ये शारीरिक थकावट। लेया का मीनिंग क्या है, थकावट या थकान। तो वैसे ही मन की थकावट भी रहती है। मन की थकावट कैसे रहती है, मतलब जो बातें दूसरे लोग हमको बोलते, तू वैसी है, तेरे से कुछ नहीं होता, तू प्रभु में नहीं बढ़ रही है, तू अच्छी नहीं है, या फिर हम प्रभु में बढ़ते तो भी कुछ ना कुछ बोलते, तू पहली वैसी थी, तू ऐसी है, या फिर कुछ न कुछ कारण से हमको क्या करते, लोग कुछ न कुछ बातें बोलते। तभी क्या होता है, हमारे मन को लगता है और हमारे मन में वो बातें रहते, वही बातें हम दोहराते रहते, मतलब याद करते, तो क्या होते, वो मन की थकावट। तो लेया का मीनिंग है थकावट। तो वैसे ही लेया भी अपने जीवन में बहुत सारे, जैसा उसका नाम थकावट है वैसा उसके जीवन में भी बहुत सारा उसके मन में थकान है। कैसा है, उसका बैकग्राउंड हम जानते हैं, उसका बैकग्राउंड हम देखने जाएंगे। तो लेया का सीरिया देश में रहने वाला लाबान, उसकी 2 बेटियां थी। लाबान के 2 बेटियां, एक लिया, पहली वाली लिया और दूसरी वाली राहेल। पहली वाली लिया, उसकी आंखें धुंधली थी, और राहेल तो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही रूपवती थी करके उत्पत्ति 29 अध्याय 17 वचन में लिखा है कि लेया की आंखें धुंधली है और रूपवती राहेल लेकर के, मतलब इतनी सुंदर थी कि उससे याकूब को प्यार हुआ, याकूब उससे प्यार करने लगा। लिया तो सुंदर नहीं थी, इसीलिए याकूब ने उससे प्यार नहीं किया। मगर लाबान कहता है कि तू अपने भाई के यहाँ से, तू अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ पर आया ना, तुझे मुफ्त में तू काम मत कर, तेरे लिए मैं क्या दूँ, बोल तुझे क्या मजदूरी में क्या दूँ, बोलेगा। तो वो याकूब कहता है कि मजदूरी में मुझे आपकी बेटी, जो छोटी बेटी राहेल है ना, उसे मुझे दो करके ऐसा कहने के बाद फिर लाबान कहता है कि तू उसको बेटी राहेल चाहिए ना, राहेल पसंद करता है ना तो तुझे राहेल के लिए 7 साल काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं करूँगा करके उसकी 7 साल यूं ही निकल जाते। क्योंकि राहेल के ऊपर उसका प्यार था। फिर वो जब शादी होने का टाइम आ गया, तभी लाबान क्या करता है, अपनी बड़ी बेटी जो लिया थी, उसकी आंखें धुंधली थी ना, उसको राहेल की जगह रखकर उसको याकूब से शादी कराता है। शादी कराने के बाद फिर सुबह हो गया तो देखते हैं तो लिया थी। फिर राहेल को याकूब को गुस्सा आता है, गुस्सा होके क्या करता है, अपने मामा के पास जाता है कि कहता है कि आपने मेरे साथ क्या किया, कि मैंने तो राहेल को पसंद किया, आपने तो मुझे क्यों लिया को दिया। तो लाबान कहता है कि मेरी जो बड़ी बेटी है, हमारे यहाँ रिवाज है, जो पहली बेटी रहती है उसको छोड़ के दूसरे जन को हम दूसरे जो बेटी है उसको नहीं दे सकते, इसीलिए मैंने पहली बेटी को दिया और मैं दूसरी बेटी को भी मैं दूंगा करके ऐसा कहता है। ऐसा कहने के बाद और राहेल के लिए वो 7 साल और काम करता है, और काम करने के बाद क्या होता है कि वो राहेल से भी शादी करता है। शादी करने के बाद फिर उसके 31वें वचन में लिखा है कि यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली।
मतलब यहाँ पर लेया का शादी होने तक उसको क्या है, याकूब का प्यार नहीं मिला, अप्रिय जानी गई, सब उसको ही, मतलब इस सारे मामले में कौन ज्यादा इसमें ये हो रहे हैं, ये सारे मामले में किसको ज्यादा सहना पड़ा, लिया को। मतलब लिया में क्या दिख रहा है हमें, सहनशीलता दिख रहा है। आजकल के लड़कियां क्या क्या बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज करती है कि मैं अच्छी दिख सकूं, अच्छी दिख सकूं। उस टाइम में भी लिया को लगा रहेगा कि मैं भी अच्छी दिख सकूं करके, तो अपनी बहन को सब लोग पसंद करते, मुझे पसंद नहीं करते करके कितना उसको दुख हुआ रहेगा। इसीलिए परमेश्वर उसके दुख को जाना, उसको दुख को जानकर परमेश्वर ने क्या किया, उसकी खोप खोली, उसको कोई भी प्यार नहीं कर रहे करके परमेश्वर ने या लिया को देखा। मतलब यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि हम कौन से भी हालत में रहने दो, परमेश्वर हमें देखता है। हम सोचते हैं कि स्त्रियाँ कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे इन लोग नहीं देख रहे, मुझे उन लोग नहीं देख रहे, मेरी मम्मी पापा ध्यान नहीं दे रहे, मेरे पति मेरे ऊपर प्यार नहीं कर रहे करके ऐसा सोचते हैं। मगर हमारे दुख को जानने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमको सब कुछ देता है। हम उसके ऊपर आस लगाकर, उसके ऊपर आशा रखकर रहना चाहिए। जैसा लिया, अभी देखो लिया ने जब भी पहला बेटा पैदा हुआ तभी उसने रोबेन रखा और कहा कि यहोवा ने मेरे दुख को देखा है, मेरी ओर दृष्टि की करके उसने क्या किया, रोबेन रखा। जब भी दूसरा पुत्र हुआ तभी उसने शिमोन रखा। क्यों, यहोवा ने मुझे यह पुत्र दिया क्योंकि मैं अप्रिय जानी गई हूँ करके। ऐसे जो हम लिया के बारे में देखते हैं तो सब जगह क्या है, उसने सब जगह अपने परमेश्वर का नाम ही लेकर उन बच्चों का नाम रखा है। मतलब यहाँ पर लिया का अंदर क्या दिख रहा है हमें, आत्मिक परमेश्वर का ज्ञान यहाँ में दिख रहा है। आत्मिक में ज्यादा है ये लिया। तो वो और एक 35 वचन में भी लिखा है, देखो, गर्भवती और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने अब की बार मैं तो यहोवा को धन्यवाद करूंगी। उसने क्या किया, दूसरा जब भी बेटा शिमोन पैदा हुआ तभी भी अप्रिय जानी गई करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मेरा पति अभी मुझसे प्यार करता है, अभी मुझसे प्यार करता है करके बहुत उसने ये किया, एक आशा रखी थी। मगर वो उसका पति प्यार कर नहीं सकता करके, प्यार नहीं करता करके अभी पूरा धन्यवाद किसको दे रही है, अभी परमेश्वर को दे रही है। ऐसा उसको जितने भी बच्चे हो गए तभी सब जगह उसने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद किया। लिया को 7 पुत्र हुए। उसने रौबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा और 5वां पुत्र जबूलून, इसाकार और जबूलून, ऐसा 7 पुत्र हुए और एक बेटी भी हुई। मतलब यहाँ पर लिया बहुत परमेश्वर में थी, सब जगह परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है। इतना सहन किया उसने कि मुझे, मेरी बहन को सब सूरत है, मुझे नहीं ये करके ऐसा जलन नहीं किया। मगर राहेल ने जलन किया अपनी बहन से कि मेरी बहन को पुत्र हुए, मुझे नहीं हो गए करके। जैसा लिया थी वैसा हम भी रहना चाहिए। जैसा लिया ने सहनशीलता है लिया में, वैसा हमें भी सहनशीलता से रहना चाहिए। कितना उसको सहना पड़ा, उसको कितना दुख हुआ, फिर भी उसने उफ तक नहीं की। परमेश्वर को एक भी कुछ भी दोष नहीं लगाया। स्त्रियाँ, बहुत सारे लोग क्या करते, थोड़ा दुख आएगा तो परमेश्वर मेरी ओर नहीं देख रहे, परमेश्वर का मैं इतना सेवा कर रही हूँ, परमेश्वर वैसा है वैसा है, मेरे अपने ऐसे करके बहुत सारे लोग दोष देते। मगर लिया ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको उसका दुख देखा। परमेश्वर को ऊपर उसने आस लगा के, एक आशा रखकर बैठी थी कि परमेश्वर मेरा अच्छा करेगा करके। तो वैसा हम रखना चाहिए। अभी याकूब को, राहेल को बच्चे नहीं हुए तो राहेल कैसी थी, देखो, राहेल को सब कुछ मिला है तो उसमें वो खुश नहीं है। फिर भी वो क्या है कि मुझे बच्चे चाहिए करके अपने पति से पूछ रही है। मगर लिया क्या है, लिया परमेश्वर को हाथ पकड़ के परमेश्वर की सहवास में थी लिया। तो हमें भी परमेश्वर के सहवास में रहना चाहिए। मनुष्य लोग ये दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकते, सब लोग अपने अपने धुन में रहते हैं। मगर हम
परमेश्वर की सहायता मांगना चाहिए। हमें लगता है कि मैं रोज प्रार्थना करती हूँ फिर भी परमेश्वर नहीं सुनता है करके। एक झाड़ हम लगाते हैं तो क्या होता है, तो वो बहुत साल बाद वो फल आता है, तभी का तभी फल देता है क्या। वैसे ही परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तो एक न एक दिन उसका फल देंगे परमेश्वर। हम लेया की तरह आशा रखकर रहना चाहिए। एक आशा की किरण उसको दिखाई देते, कैसा देखो उसकी कोख परमेश्वर ने खोले। तो लिया की तरह हम रहना चाहिए। जितना हमको मिला है उतने में हम खुश रहना चाहिए। उनको ये है, इनको ये है करके जैसा राहेल थी वैसा नहीं करने का। हमको अच्छा रूप दिया है तो थैंक यू करने का, परमेश्वर को धन्यवाद देने का। लिया ने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया, तो हम भी परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। दुख में हो या सुख में हो, हर वक्त लिया क्या किए, अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। वैसे ही हम भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते, लास्ट प्रार्थना। हे हमारे स्वर्ग में रहने वाले महान पिता परमेश्वर, हमने जो भी अभी अब तक बातें सुना परमेश्वर, लिया की तरह हम भी रहना चाहिए परमेश्वर हम सबको अच्छे से परमेश्वर आपके ज्ञान से भर दीजिए परमेश्वर। आत्मिक ज्ञान हमारे अंदर आने जैसे कीजिए परमेश्वर। जो भी स्त्रियों को परमेश्वर लिया के बारे में नहीं पता होगा परमेश्वर, लिया कितना सहनशीलता से है परमेश्वर, उसको रूप नहीं मिला फिर भी वो कितनी अच्छी थी, आपके सहवास में थी परमेश्वर उसको पति का प्यार नहीं मिला फिर भी वो कितनी आपसे सहवास में थी परमेश्वर हम भी परमेश्वर दुख हो या सुख हो आपके सहवास में रहने जैसा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए पिता, आमीन।